अ वेरी गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। जैसे लास्ट वीडियो में हमने डेथ का आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वन शॉट बनाया था, जिसको देख के आपकी पूरी बोर्ड की तैयारी हो जाएगी। ठीक उसी तरह आज हम वीडियो लेकर आए हैं अकाउंट्स वॉल्यूम 1 का चेंज इन पीएसआर। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी चेंज इन पीएसआर की पूरी तैयारी हो जाएगी। मैंने सैंपल पेपर और टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिला के ये वन शॉट में बना रहा हूं। इसको देखने के बाद आपको कोई और वीडियो और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ध्यान से इसको देखिए, वन शॉट में आपका चेंज इन पीएसआर आज कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, आज जो मैं चैप्टर करा रहा हूं उसका नाम है चेंज इन पीएसआर अकाउंट्स वॉल्यूम 1, चैप्टर नंबर 3 है क्या ये? वन फंडामेंटल से, हाँ, चैप्टर नंबर 3। चलिए, आपके लिए पूरा क्वेश्चन भी मैं बोर्ड में लिखूंगा ताकि आपको दिक्कत ना, उसको क्लोज करो दरवाजे को। ले डिक्टेट कर। सैम, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना? हाँ बोल, एक मिनट रुक जा। और बच्चों इसका बेस याद रखिएगा, इसमें पार्टनर्स सेम रहेंगे। ध्यान रखिएगा, पहले दिया रहेगा ओल्ड रेशियो, बाद में दिया रहेगा न्यू रेशियो। और इस चैप्टर में आप निकालोगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। अगर पार्टनर का आंसर प्लस में आता है तो वो क्रेडिट होगा, अगर आंसर माइनस में आता है तो वो डेबिट होगा। ये इस चैप्टर का बेस है, ध्यान रखिएगा। और जब यहां पे एडजस्टमेंट बनाने बोलेगा, एडजस्टमेंट एंट्री, तो ध्यान रखिएगा गुडविल, रिजर्व और पीएल का क्रेडिट बैलेंस, ये तीनों प्लस होगा। एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस और पीएल का डेबिट बैलेंस ये माइनस होगा। ध्यान रखिएगा इसको, समझ गए आप? गुडविल, रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस जो है वो प्लस होगा, एडवर्टाइजमेंट और पीएल का डेबिट बैलेंस जो है वो माइनस होगा जब भी हम एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हाँ, सबसे पहले हम करेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो 3 मार्कर क्वेश्चन है। चलिए बोलो। एम आर एन पार्टनर्स हैं, ओके। मतलब ओल्ड रेशियो 5:3:2, ये ओल्ड रेशियो है। आगे फ्यूचर रेशियो इनका इक्वली दिया है, 3 पार्टनर है तो 1:1:1। बच्चों एक चीज यहाँ पे लिखा होता है वर्क, WEF। कई बच्चे इसको पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है वर्किंग इफेक्ट फ्रॉम, मतलब नए रेशियो के बारे में लिखा होता है। इसको देख के कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और जो पहले दिया होगा वो ओल्ड होगा, जो बाद में लिखा होगा फ्यूचर वो हमेशा न्यू होगा। आगे हम्म 3,60,000 जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, जिसका मतलब होता है लॉस, कितना है उसमें? 1,80,000, ओके। बिल्कुल सही, जो मैंने अभी आपको बच्चों बताया। क्या पास करने बोला है? एडजस्टमेंट एंट्री। तो सबसे पहले वर्किंग नोट, वर्किंग नोट में मैंने क्या बोला था बच्चों अभी अभी आपको? ये 3 मार्कर क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर PYQ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। इस पूरे चैप्टर में चेंज इन पीएसआर में हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही निकालना है। तो सबसे पहले एम का ओल्ड 5/10, एम का न्यू 1/3।
5/30 ये प्लस में आ रहा है, मतलब कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। अब आर का निकालेंगे, ये पूरा कवर हो रहा है, देखते एक बार कैमरे में पूरा यहां तक आ रहा है। आर, आर का ओल्ड है बच्चों 3/10 और न्यू है 1/3। 9 माइनस 10/30 -1/30 माइनस में आ रहा है, मतलब डेबिट। एन, एन का ओल्ड है 2/10 -1/3 -4/30 डेबिट। क्या लिख के दिया था बच्चों मैंने? जो प्लस में आएगा वो क्रेडिट, जो माइनस में आएगा वो डेबिट। तो सबसे पहले बच्चों जो प्लस में आया है ये क्रेडिट हो गया और ये दोनों डेबिट। और अगर किसी का आंसर प्लस माइनस में आता है तो डिनोमिनेटर को इग्नोर मत करना। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया सैक्रिफाइस, ये हो गया गेन, ये भी हो गया गेन। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे एडजस्टेड अमाउंट। क्या बोला था मैंने अभी आपको? एडजस्टेड अमाउंट निकालने के लिए गुडविल, रिजर्व और प्रॉफिट प्लस होता है, यहां पे सिर्फ रिजर्व दिया है, तो 3,60,000 प्लस होगा। एडवर्टाइजमेंट और पीएल का डेबिट बैलेंस माइनस होगा। पीएल का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। तो 360 माइनस 180, 1,80,000। एडजस्टेड अमाउंट आ रहा है बच्चों 1,80,000। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1,80,000 से। तो सबसे पहले एम का 5/30 इंटू 1,80,000, जब 5 6 जब 380, 30,000। इसका 1/30 इंटू 1,80,000, 6,000। इसका 4/30, एक बार देख तो अर्पित, पूरा नीचे का भी आ रहा है। 180, 24,000। ये हमारा वर्किंग नोट कंप्लीट। बच्चों इसको रफ में मत करना, इसको वर्किंग नोट में आपको शो करना है। अब इसका जर्नल एंट्री, कौन डेबिट हुआ है? एन डेबिट हुआ है और आर डेबिट हुआ है। एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, प्लस में है एम, टू एम्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट डाल दीजिए अब। 24,000 इन के लिए, आर के लिए 6,000 और एम के लिए 30,000। नरेशन बी एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ये हो गया क्वेश्चन। तो वर्किंग नोट को आपको शो करना पड़ेगा और फिर ये जर्नल एंट्री स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बोल। अगला क्वेश्चन बच्चों सैंपल पेपर का है, ओसवाल का। बोलो। जे टी पार्टनर्स 5:, ओल्ड रेशियो 5:3:2, आगे
ये ओल्ड है, न्यू 2:1:1 इसका न्यू रेशियो, ठीक है। हम्म 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 ये क्वेश्चन ही है ना। जनरल रिजर्व 2 लाख, ओके। पीएल डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस। हाँ, 1 लाख 20 सर, हाँ। अच्छा, इन चारों में मैं सही ऑप्शन चुनना है, ऐसा है क्या? फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स विल बी क्रेडिटेड। अच्छा, किसके लिए टैक्स क्रेडिट होगा, समझ गया, चार अलग अलग केस है। हाँ बताओ। ये पहला केस है, इतना, ये पहला केस। फर्स्ट केस, सेकंड। जनरल रिजर्व 2 लाख, क्रेडिट बैलेंस 2.5 लाख। क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है प्रॉफिट। थर्ड, मतलब एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट कितना? 50,000। क्रेडिट मतलब प्रॉफिट कितना? हम्म एडवर्टाइजमेंट 50, डेबिट मतलब लॉस कितना? 80,000। और क्वेश्चन में बोला है टी किसमें क्रेडिट होगा, टी किसमें, यही बोला है ना। तो सबसे पहले बच्चों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें चुनना पड़ेगा। तो सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहले मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, ओल्ड माइनस न्यू। वर्किंग नोट सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू। सबसे पहले जे का ओल्ड 5/10 और जे का न्यू 2/4। 20 - 20 मतलब 0, 20 - 20 0। 0/40 का मतलब 0, नील। जे कुछ नहीं होगा, ना डेबिट होगा ना क्रेडिट। अब ठीक उसी तरह हम जाएंगे एस पे। एस का ओल्ड 3/10 -1/4। 2/40 प्लस में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। टी टी का ओल्ड 2/10 -1/4। 2 4 = 8, -2/40 आ रहा है डेबिट। अगर पॉज करना तो। अब बच्चों, बहुत ही अच्छा और ट्विस्टेड क्वेश्चन है। सबसे पहले तो क्वेश्चन में बोला है किसमें टी क्रेडिट होगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। अब मैंने जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला, जे का तो नील हो गया, एस का प्लस में आ रहा है क्रेडिट, टी का तो माइनस में आ रहा है डेबिट। तो जब टी माइनस में आ रहा है डेबिट में, तो टी क्रेडिट कैसे हो सकता है? मैंने आपको क्या बताया था, गुडविल, रिजर्व और प्रॉफिट प्लस होता है, और एडवर्टाइजमेंट और लॉस क्या होता है, माइनस। और जो एडजस्टेड बैलेंस है बच्चों, इसका जो आंसर आता है वो प्लस में आता है। और जब प्लस में आता है तो
प्लस वाला पार्टनर क्रेडिट हो जाता है और माइनस वाला पार्टनर डेबिट हो जाता है। कब? जब आंसर प्लस में है। लेकिन तब क्या करें अगर हमारा एडजस्टेड बैलेंस माइनस में आए। अगर हमारा एडजस्टेड बैलेंस माइनस में आए तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी जो प्लस वाला पार्टनर है वो हो जाएगा डेबिट और जो माइनस वाला पार्टनर है वो हो जाएगा क्रेडिट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। कब होगा? अगर एडजस्टेड बैलेंस मेरा माइनस में है। तो सबसे पहले इन चारों में जिसका एडजस्टेड बैलेंस माइनस में आएगा उसी में प्लस वाला आंसर डेबिट पार्टनर डेबिट और माइनस वाला पार्टनर क्रेडिट। मुझे टी से मतलब है, क्वेश्चन में टी के बारे में पूछा है, टी का आंसर किस में आया? माइनस में, यानी डेबिट। तो टी तो डेबिट में आ रहा है, लेकिन अगर एडजस्टेड बैलेंस माइनस में आया तो जिस पार्टनर का आंसर माइनस में आया है वो पार्टनर क्या हो जाएगा? क्रेडिट। यानी टी तभी क्रेडिट होगा अगर एडजस्टेड बैलेंस माइनस में आए। तो मुझे इन चारों में से चेक करना पड़ेगा किसका एडजस्टेड बैलेंस माइनस में आएगा। चलिए करके देखते हैं। जनरल रिजर्व प्लस होगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस लॉस माइनस होगा। 2 लाख माइनस 120, इसका बैलेंस 80,000 प्लस में आ रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा, रिजर्व प्लस और प्रॉफिट भी प्लस, तो ये दोनों प्लस हो जाएगा, तो आंसर आएगा 4,50,000, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अगला, प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस प्लस और लॉस माइनस, 80 माइनस 50, 30,000, अभी भी मेरा आंसर प्लस में आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा, इसका भी एडजस्टेड बैलेंस प्लस में आ रहा है। लास्ट वाले में एडवर्टाइजमेंट माइनस और पीएल का डेबिट बैलेंस जो है वो भी माइनस, दोनों ही माइनस में है, तो इसका आंसर माइनस 1,30,000। क्यों? एडवर्टाइजमेंट भी माइनस, लॉस भी माइनस, दोनों माइनस 130, मतलब फोर्थ वाले का एडजस्टेड बैलेंस किस में आ रहा है? माइनस में। और इस केस में जिस पार्टनर का है सैक्रिफाइसिंग रेशियो प्लस में आएगा वो पार्टनर डेबिट होगा, जिसका माइनस में आएगा वो क्रेडिट। टी के से मुझे मतलब है टी का सैक्रिफाइसिंग माइनस में आया है, तो इस केस में पार्टनर क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही होगा? फोर्थ, जिसमें टी हो जाएगा क्रेडिट। और अगर इसका हमें जर्नल एंट्री बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये तो जीरो है इन दोनों के लिए। 2/40 इंटू 1,30,000, 6,500, इसका भी 6,500, इसका भी 6,500, क्योंकि दोनों का 2/40 आया है। तो क्योंकि एडजस्टेड बैलेंस माइनस में है, तो जिसका आंसर माइनस में है वो हो जाएगा क्रेडिट, टी हो जाएगा क्रेडिट, और एस जिसका आंसर प्लस में है वो हो जाएगा डेबिट। तो जर्नल एंट्री होगा एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टीज कैपिटल अकाउंट 6,500, 6,500, और नरेशन वही बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा ट्विस्टेड क्वेश्चन था। चेक कर, तो ये वाला दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल भाई अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अब एनसीईआरटी मतलब टीएस ग्रेवाल का है क्या? हाँ, एक मिनट, एक मिनट। टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चंस
क्वेश्चन नंबर, ओहो इडियट, अकल नहीं है, वीडियो बन रहा है, उठा के नहीं कर पा रहा है, गधा कहीं का। क्वेश्चन नंबर 14, हाँ बोल। एक्स वाई जेड पार्टनर्स 5:3:2, आगे। ये ओल्ड है, न्यू 2:3:5, आगे। WCR, बच्चों ये ध्यान रखिएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बोले, वर्कमैन कंपनसेशन फंड बोले, बोथ आर सेम। ईपीएफ नहीं बढ़ता, इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, लेकिन जनरल रिजर्व, WCR, IFR डिस्ट्रीब्यूट होता है। कभी कभी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को वर्कमैन कंपनसेशन फंड बोलता है, बोथ मींस द सेम। कितना है? 1,20,000, आगे। क्लेम एक ही केस है, ओके। चलिए बच्चों ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में यहां पे एडजस्टमेंट एंट्री नहीं बोला है, एडजस्टमेंट एंट्री नहीं बोला, इसका मतलब मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं निकालना है। ध्यान रखिए, चेंज इन पीएसआर वाले चैप्टर में अगर एडजस्टमेंट बोलेगा तो ही आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, वरना नहीं निकालना है। समझ गए आप? ध्यान रखिए, क्योंकि यहां पे एडजस्टमेंट एंट्री नहीं बोला है तो मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं निकालना है, इसका मतलब न्यू रेशियो का कोई काम नहीं है, मुझे सिर्फ किससे मतलब होना चाहिए? ओल्ड रेशियो। तो उसका जर्नल एंट्री डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना? 1,20,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ध्यान रखिए इस चीज को, क्लेम हमेशा क्रेडिट होगा। रिजर्व जब भी जर्नल एंट्री बनाएंगे ये डेबिट होगा, और जो क्लेम है क्लेम वो होगा क्रेडिट। क्यों क्रेडिट होगा? बिकॉज क्लेम मतलब वर्कर को आपको देना है, और अगर किसी को आपको पेमेंट देना है इट इज अ लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होता है। तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में जाएगा 80,000। अब 1,20,000 में 80 का क्लेम हो गया, बचा कितना? 40। बचा हुआ 40,000 ओल्ड सभी पार्टनर्स को मिल जाएगा, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, यानी टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल टू जेड कैपिटल। ओल्ड रेशियो 5/10 इंटू 40 20,000, 3/10 इंटू 40 12,000, 2/10 इंटू 40 8,000। नरेशन being WCR claimed and remaining distributed, यानी कुछ हिस्सा क्लेम हो गया और कुछ हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एक बार और बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिए, अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट एंट्री नहीं बोला है तो आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं निकालेंगे, सब कुछ ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट नहीं बोला था तो मेरे को न्यू रेशियो से मतलब नहीं है, ओल्ड रेशियो में मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। रिजर्व डेबिट, क्लेम क्रेडिट, और 120 में से 80 चला गया, बचा हुआ 40,000 पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बढ़ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, बोल। ए बी सी पार्टनर्स ओल्ड रेशियो कितना? हाँ
2:3:5। आगे WCR 1,20,000। हाँ। क्लेम। हाँ। हम्म। ओके। बच्चों यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, पिछले वाला जैसा ही क्वेश्चन है, ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू रेशियो दिया है, WCR में इतना पैसा, क्लेम उससे ज्यादा हो गया। ये MCQ में भी आता है, ध्यान रखिए। अगर क्लेम रिजर्व से ज्यादा है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन होगा। फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आपका क्लेम ग्रेटर है आपके रिजर्व से, रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन होगा। अब बताइए, वर्कर लोग को पेमेंट करने के लिए हाथ पांव टूटने, अगर टूट गया काम करने दौरान, तो उसको 1,20,000 देने का फंड है फर्म के पास, लेकिन वर्कर लोगों को 1,50,000 देना पड़ गया। मतलब जितने का फंड है उससे ज्यादा पेमेंट करना पड़ गया, तो इट्स अ लॉस। कितना लॉस हो गया बच्चों? 30,000 का लॉस। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, जब क्लेम फंड से ज्यादा हो, रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन होगा और ये डेबिट होगा। MCQ के हिसाब से इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं बोला तो फिर से सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व होगा। तो एंट्री, जैसे मैंने आपको बताया था, रिजर्व हमेशा क्या होगा? डेबिट। WCR अकाउंट डेबिट। कितना है फंड में? 1,20,000। कितना एक्स्ट्रा देना पड़ गया? 30। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 32 एस कैपिटल अकाउंट 2, 20 कैपिटल अकाउंट 2, सीज कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशियो, अच्छा सॉरी, मेरे से एक मिस्टेक हो गया बच्चों, सॉरी। दो एंट्री बनेगा, इसमें एक मिस्टेक हो गया मेरे से। 2 वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, सॉरी, ये एंट्री पहले बनना था। कितना क्लेम हुआ है? 1,50। और अभी अभी मैंने आपको बताया था, रिजर्व हमेशा डेबिट होगा और क्लेम हमेशा क्रेडिट। तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 1,50,000। नरेशन being WCR claimed and for excess revaluation account opened। ये हो गया पहला एंट्री बच्चों। अब इसका दूसरा एंट्री। अब बताइए, ये जो 30,000 है एक्स्ट्रा देना पड़ा, ये पार्टनर अपनी जेब से देंगे। ये जो 30,000 का नुकसान हुआ है, ये पार्टनर अपनी जेब से देंगे। तो अगर नुकसान हुआ है तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे? डेबिट। तो इसका सेकेंड एंट्री में एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना नुकसान हुआ है? 30,000 का। ओल्ड रेशियो में बांटिए, 5/10 इंटू 30 15,000, 3/10 इंटू 30 9,000, 2/10 इंटू 30 6,000, 30,000। नरेशन बीइंग रीवैल्यूएशन लॉस चार्ज्ड। प्रॉफिट हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होता है और लॉस हमेशा चार्ज होता है। तो ये बात याद रखिए, अगर क्लेम फंड से ज्यादा है, क्या खुलेगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। और पहले एंट्री में रीवैल्यूएशन डेबिट होगा और अगले एंट्री में जो पार्टनर्स है वो डेबिट हो जाएंगे। और ये सब कुछ किस में होगा? ओल्ड रेशियो। ध्यान रखिएगा इसको। एक और चीज, अगर कोई क्लेम नहीं है, पूरा का पूरा पैसा पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। नो क्लेम नो इन्फॉर्मेशन, दोनों का मतलब एक है। लिखा हुआ है नो क्लेम,
और दूसरे में लिखा है नो इन्फॉर्मेशन, मतलब क्लेम मांगा ही नहीं है या दूसरे में क्लेम के बारे में कुछ नहीं बोला है। दोनों का मतलब एक ही है कि क्लेम नहीं मांगा गया। और अगर क्लेम नहीं मांगा गया है, पूरा का पूरा पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशियो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई क्लेम नहीं होता, तो पूरा WCR अकाउंट डेबिट 120 टू ए टू बी टू सी, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, अगर कोई क्लेम नहीं होता तो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुमको दिख रहा है वहां से? क्या बोला? मतलब अगला क्वेश्चन सेम वही है? हाँ तो बोलना पड़ेगा, ये फर अलग है, उसमें अलग बात। अगला क्वेश्चन नंबर 16। बोल। ए बी सी रेशियो ओल्ड 5:3:2 ओल्ड रेशियो, न्यू 2:3:5 न्यू रेशियो। ओके, IFR कितना? 20,000। ओके, मार्केट वैल्यू का अलग अलग केस दिया है, बुक वैल्यू कितना है वो बता। इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू कितना है? 1,00,000। ठीक है, अब जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू बताते जा, रुक जा ऊपर में लिख देता हूं। पहले केस में, अच्छा इसमें एक ही केस है। ओके, 90 मार्केट वैल्यू। ओके, IFR क्या होता है बच्चों? जैसे कंपनी कहीं इन्वेस्ट करती है, किसी जमीन में, किसी प्लॉट में, या किसी शेयर्स में, डिवेंचर्स में। जमीन और प्लॉट का कीमत तो कम नहीं होता, लेकिन अगर शेयर और डिवेंचर में या बॉन्ड में कंपनी इन्वेस्ट करती है और उसका वैल्यू कभी कम हो गया, तो उस नुकसान से बचने के लिए जो फंड मेंटेन करती है उसे कहते हैं IFR। एक बार पॉज करना तो। तो कंपनी ने जब इन्वेस्ट किया था, तब इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू 1,00,000 था, मतलब तब इन्वेस्टमेंट की कीमत 1,00,000 रुपए थी। लेकिन आज उसी इन्वेस्टमेंट की कीमत 95 हो गई है, मतलब आपको कितने का नुकसान हो गया? 5,000 का। फंड में कितना है? 20। तो 20,000 के फंड में से 5 का नुकसान चला गया, बचा कितना? 15। वो 15 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो एंट्री देख लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया था, रिजर्व हमेशा क्या होगा? डेबिट। तो IFR अकाउंट डेबिट 20,000, 20,000 टू इन्वेस्टमेंट। कितना है इन्वेस्टमेंट? कितना नुकसान हुआ? 1,00,000 से 95 हो गया, 5,000। इन्वेस्टमेंट क्यों क्रेडिट हो रहा है? क्लास 11 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। इन्वेस्टमेंट आपका एसेट है और बुक वैल्यू आपका कम हो गया है, इसीलिए वो क्रेडिट हो रहा है। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 5,000। टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब 20 में 5 चला गया, बचा 15, उस 15 को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। 5/10 इंटू 15,000, 7,500। 3/10 इंटू 15,000, 4,500। 2/10 इंटू 15,000, 3,000। तो ये हो गया बीइंग IFR एडजस्टेड एंड रिमेनिंग डिस्ट्रीब्यूटेड। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों एक चीज और, ये कभी कभी एमसीक्यू में डायरेक्टली पूछ देगा, जैसे पूछ दिया यही क्वेश्चन था और बोला कि इसमें ए कितना क्रेडिट होगा, सेम क्वेश्चन है, बोला एमसीक्यू में ऑप्शन दे दिया ए कितना क्रेडिट होगा, तो अगर आप डायरेक्टली करने जाएंगे तो आप फंस जाएंगे। तो आप एंट्री बना लीजिए, फिर देखिए ए के अकाउंट में कितना है 7.5, फिर एमसीक्यू में देख के उसको टिक कर दीजिए। मतलब इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ रहा है तो आप पूरा एंट्री बनाइए, फिर उसके बाद सही ऑप्शन को टिक कीजिए। डायरेक्ट करने जाएंगे तो आप फंस जाएंगे। नेक्स्ट बोल। एन टी एस, हाँ पार्टनर्स, ओल्ड इक्वल है, इक्वल मतलब 1:1:1, हाँ न्यू 2:2:2, ठीक है। इसमें 4-5 केस है क्या? आईएफआर में कितना है? 60,000। इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू 4 लाख, और अब मार्केट वैल्यू अलग अलग दिया होगा। केस 1 कितना? मार्केट वैल्यू नॉट गिवन। केस 2 मार्केट वैल्यू सेम। थर्ड 4,24,000। फोर्थ फिफ्थ ठीक है। चलिए बच्चों अब इसको करते हैं। सबसे पहले सेम क्वेश्चन है, बस इसमें 4-5 केस दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट जब कंपनी ने किया था तब उसकी कीमत 4 लाख थी, फंड में है 60,000। पहला केस मार्केट वैल्यू नहीं गिवन है। अगर मार्केट वैल्यू नॉट गिवन, इसका मतलब बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम है, यानी बुक वैल्यू भी 4 लाख, आज भी उस इन्वेस्टमेंट का कीमत है 4 लाख। कुछ नुकसान हुआ नहीं, तो पूरा का पूरा आईएफआर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो एंट्री आईएफआर अकाउंट डेबिट 60,000 टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल इक्वली, यानी कि 20-20-20, 20,000 20,000 20,000। नरेशन बीइंग आईएफआर, हाँ आ जाओ, डिस्ट्रीब्यूटेड। केस 2 मार्केट वैल्यू सेम, मतलब पहले भी 4 लाख अभी भी 4 लाख, तो सेम एंट्री बनेगा, तो मैं इसका एंट्री नहीं बना रहा हूं। 1 और 2 का सेम। थर्ड मार्केट वैल्यू 4,24,000, पुराना वैल्यू 4 लाख था, आज उसका कीमत 4,24,000 है, यानी कि 24,000 का फायदा हो गया। नुकसान तो हुआ नहीं बल्कि फायदा हो गया। तो रिजर्व भी बटेगा, रिजर्व का तो नुकसान हुआ नहीं, पूरा बढ़ जाएगा। जो प्रॉफिट हुआ है वो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे? ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्योंकि नुकसान नहीं हुआ, पूरा का पूरा आईएफआर किस रेशियो में बढ़ जाएगा? ओल्ड रेशियो में। तेरी मम्मी का फोन आया था, एक बार बात कर लेना। आईएफआर अकाउंट डेबिट 60,000 टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल 20-20-20। नरेशन नहीं लिख रहा हूं मैं, सेम रहेगा बीइंग आईएफआर डिस्ट्रीब्यूटेड। ये इसका पहला एंट्री। दूसरा
रीवैल्यूएशन में नुकसान नहीं हुआ है, फायदा हुआ है। 4 लाख से 4,24,000 हो गया। जब भी फायदा होगा प्रॉफिट, तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, और लॉस होने पे रीवैल्यूएशन डेबिट। यहां पे 4 लाख से 4,24,000 हो गया, 24,000 का फायदा हो गया, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट, सॉरी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना फायदा हुआ? 24,000। 24 नरेशन बीइंग इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, बीइंग इन्वेस्टमेंट इंक्रीज। ठीक है। अब ये जो फायदा हुआ है 24,000 का, ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट दिख रहा है, ये वाला देख तो। हाँ, बात मत करो। टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल, रीवैल्यूएशन में चला गया आपका 24,000। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओल्ड, जो कि इक्वली है 8 8 8, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी कि फायदा होने पे बच्चों कितना एंट्री बनेगा? 3। पहले रिजर्व के डिस्ट्रीब्यूशन का, उसके बाद रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट का, उसके बाद उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का। 2 केस और हैं, अभी इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फोर्थ केस में बच्चों, इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू 4 लाख था, आज इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू 370 है। कितना नुकसान हो गया? 30,000 का नुकसान हो गया। फंड में कितना रुपए है? 60। तो 60 में से नुकसान चला गया 30, बचा 30 पार्टनर से बढ़ जाएगा ओल्ड रेशियो में। IFR अकाउंट डेबिट, कितना नुकसान हुआ? IFR में है 60, रिजर्व हमेशा डेबिट होगा, बोल दिया था मैंने। टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में कितना जाएगा बच्चों? 30। नुकसान हमें 30 का हुआ, बचा हुआ 30 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जाके बैठो, मैं आ रहा हूं थोड़ी देर में। नहीं, अभी जाना नहीं है, मैं एक लेसन और कराऊंगा, उसके बाद जाऊँ। टू एंड्स कैपिटल टू टीज कैपिटल टू एसएस कैपिटल इक्वली, बचा 30, तो 10 10 10। बात मत करो। being IFR adjusted and remaining distributed. Last case, लास्ट केस में इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू 3,10,000 हो गया। क्या ढूंढ रहा है भाई? पुराना वैल्यू 4 लाख था, आज उसका कीमत 3,10,000 है। कितना नुकसान हुआ? 90,000 का नुकसान हुआ। अब फंड में बचने के लिए कितना पैसा था? 60, नुकसान हो गया 90, यानी फंड से ज्यादा नुकसान हो गया। जब भी नुकसान फंड से ज्यादा हो, क्या खुलेगा? रीवैल्यूएशन। तो 30,000 का एक्सेस नुकसान हुआ है, उसके लिए रीवैल्यूएशन खुलेगा और वो डेबिट होगा। तो देखिए, IFR, फिर से IFR डेबिट हो गया। IFR में आपका था 60,000,
रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, सॉरी 30,000 का एक्सेस नुकसान टू इन्वेस्टमेंट, टोटल नुकसान कितना हुआ 90,000। नरेशन बीइंग IFR एडजस्टेड एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन। अब ये जो नुकसान है, ये नुकसान 30,000 का पार्टनर अपनी जेब से भरेंगे, और पार्टनर अगर नुकसान भरेंगे तो तीनों पार्टनर क्या हो जाएंगे, डेबिट। एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एसएस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा 10 10 10। नरेशन बीइंग रीवैल्यूएशन लॉस चार्ज्ड। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें आईएफआर में अलग अलग केसेस थे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक छोटी सी बात याद रखिएगा, ये जो भी हम कर रहे हैं, जितने भी रिजर्व हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, चेंज इन पीएसआर में सबको मिलता है, एडमिशन में ओल्ड पार्टनर्स को मिलता है, न्यू पार्टनर को नहीं मिलता, रिटायरमेंट में भी सभी पार्टनर्स को मिलता है, डेथ में भी सभी पार्टनर्स को मिलता है। इन बातों का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 बोलो। बी और 2:1 ओल्ड रेशियो, आगे 3:2 न्यू रेशियो। हाँ, जनरल रिजर्व 60,000, केस 1 केस 2। पहला केस जनरल रिजर्व नॉट टू बी शोन इन न्यू बैलेंस शीट। और दूसरे वाले में जनरल रिजर्व टू बी शोन इन न्यू बैलेंस। अब ये जो बुक है, ये नए वाले सेशन का है कि पुराने सेशन का है? हाँ, न्यू सेशन 24-25। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, बी और डी का ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दिया हुआ है, रिजर्व में 60,000 है, दो केसेस हैं, ध्यान रखिए। जनरल रिजर्व न्यू बैलेंस शीट में शो नहीं होगा, इसका मतलब है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। वंस मोर, जनरल रिजर्व अगर न्यू बैलेंस शीट में शो नहीं होगा, इसका मतलब वो सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो पहले वाले का एंट्री जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 टू बीस कैपिटल अकाउंट टू डीस कैपिटल अकाउंट, ओल्ड रेशियो 2/3 इंटू 60 40,000, 1/3 इंटू 60 20,000। नरेशन बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। वैसे भी मैंने बोला था सब कुछ ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, सिर्फ एडजस्टमेंट में हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ता। अगले वाले में लिखा है जनरल रिजर्व टू बी शोन इन न्यू बैलेंस शीट, जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में शो होगा,
और इसका मतलब होता है एडजस्टमेंट, मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू। तो ध्यान रखना, अगर नॉट शोन बोला है तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशियो में, और अगर शोन बोला है इसका मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू, बी का ओल्ड 2/3, बी का न्यू 3/5, 2 5s are 10, 3 3s are 9, 3 5s are 15, 1/15 प्लस में आ रहा है क्रेडिट, डी, डी का ओल्ड 1/3 माइनस 2/5, -1/15 माइनस में आ रहा है मतलब डेबिट। अब इस 1/15 को किससे इंटू करेंगे? रिजर्व से, इंटू 1/15, 4000। तो बी क्रेडिट हो जाएगा और डी हो जाएगा डेबिट। D's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू B's कैपिटल अकाउंट, 4000, 4000। नरेशन being एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ध्यान रखिएगा इसको, जब भी क्वेश्चन में नॉट टू बी शोन बोलेगा तो डिस्ट्रीब्यूट कर देना ओल्ड रेशियो में, और टू बी शोन बोलेगा तो एडजस्टमेंट एंट्री, सैक्रिफाइसिंग ओल्ड माइनस न्यू। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कितना क्वेश्चन है और? 3 और। क्वेश्चन नंबर उधर का हो जाएगा तो बता दीजिएगा, उस साइड का। बोल क्वेश्चन नंबर 19। बोल। रुक जा क्या? MGF ओल्ड रेशियो 3:2:1, ओल्ड न्यू 5:3:2 न्यू। आगे एडवर्टाइजमेंट कितना? 30,000। रिजर्व कितना? हाँ, कितना? हम्म एडजस्टमेंट एंट्री या जर्नल एंट्री? ध्यान से देख, दिखाओ क्वेश्चन नंबर। जर्नल एंट्री पास करना पकड़ो। इस बार क्वेश्चन में बच्चों जर्नल एंट्री बोला है, एडजस्टमेंट एंट्री नहीं बोला है, तो हम नॉर्मल एंट्री पास करेंगे। सबसे पहला है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट जब भी होगा पार्टनर्स डेबिट होंगे और एडवर्टाइजमेंट क्रेडिट होगा। क्यों? बिकॉज इट्स एन एक्सपेंस, और एक्सपेंस पार्टनर अपनी जेब से चुकाते हैं, इसीलिए वो डेबिट होगा। तो पहला एंट्री एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, एफ्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट ओल्ड रेशियो 3/6 इंटू 30, 15,000,
2/6 इंटू 30 10,000, 1/6 इंटू 30 5,000। बी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस चार्ज्ड। दूसरा, रिजर्व। रिजर्व तो मैंने पहले ही बता दिया है, रिजर्व हमेशा डेबिट होगा और पार्टनर्स क्रेडिट होंगे। रिजर्व अकाउंट डेबिट, 9,000 टू एम्स कैपिटल टू जीस कैपिटल टू एफ्स कैपिटल। ओल्ड रेशियो 3/6 इंटू 9 4,500, 2/6 इंटू 9 3,000, 1/6 इंटू 9 1,500। बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। गुडविल, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर क्वेश्चन में ओल्ड गुडविल है तो वो नॉर्मली पास हो जाएगा बिना एडजस्टमेंट एंट्री के, बट अगर न्यू गुडविल है तो उसे उसके लिए तुम्हें निकालना पड़ेगा एडजस्टमेंट, यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू। और अगर गुडविल के आगे एग्जिस्टिंग, मैंने पहले भी कई बार वीडियोस में बोला है, एग्जिस्टिंग और अपीयर लिखा है तो वो ओल्ड है, अगर वैल्यूड लिखा है तो वो न्यू है। इस बार गुडविल के आगे वैल्यूड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये न्यू गुडविल है, और न्यू गुडविल के लिए हमेशा आपको क्या निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू। तो m का ओल्ड 3/6 माइनस 5/10, 30 माइनस 30 यानी 0, नील, कुछ नहीं करेंगे इसको। जी 2/6 माइनस 3/10, 2/60 प्लस में आ रहा है क्रेडिट। एफ पूरा नीचे तक दिख रहा है, चेक कर दो। हाँ 2 मिनट। 1/6 माइनस 2/10, -2/60 माइनस में आ रहा है, क्या हो जाएगा, डेबिट। अब इस 2/60 को 4,80,000 से मल्टीप्लाई करिए, और ध्यान रखिए अगर आंसर प्लस माइनस में आ रहा है तो डिनोमिनेटर को इग्नोर मत करना। तो 30 जा 0 कट गया, 3 48 10 कट गया, 16,000। तो कौन डेबिट होगा, एफ डेबिट और जी क्रेडिट। एफ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जी's कैपिटल अकाउंट, 16,000 16,000 बीइंग गुडविल एडजस्टेड हो गया। अब मान लीजिए यहीं पे क्वेश्चन में लिखा होता गुडविल अपीयर्ड 42,000। अगर गुड, ये क्वेश्चन में दिया नहीं है, मैंने अपने से क्वेश्चन में डाल दिया, किसी किसी क्वेश्चन में रहता है ये। अगर गुडविल अपीयर लिखा होगा उसका मतलब होता है ओल्ड गुडविल, और ओल्ड गुडविल में बिल्कुल ट्रीटमेंट होगा एडवर्टाइजमेंट के जैसा, यानी पार्टनर्स डेबिट और गुडविल क्रेडिट। तो अगर ये ओल्ड गुडविल होता तो सारे पार्टनर डेबिट हो जाते, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जी's कैपिटल अकाउंट डेबिट,
F capital account debit to goodwill account. Old ratio 3/6 into 42, 21,000. 2/6 into 42, 14,000. 1/6 into 42, 7,000. Being old goodwill रिटर्न ऑफ। तो बच्चों ये बात ध्यान रखिएगा, अगर न्यू गुडविल है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला जाएगा ओल्ड माइनस न्यू। जो प्लस में है वो क्रेडिट, जो माइनस में है वो डेबिट। बट अगर क्वेश्चन में ओल्ड गुडविल है, कैसे पहचानोगे? अपीयर या एग्जिस्टिंग। तो ऑल पार्टनर्स डेबिट टू गुडविल अकाउंट। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 20। नाम बोल पार्टनर्स के। एक्स वाई जेड। ओल्ड रेशियो 5:3 ओल्ड। न्यू रेशियो न्यू रेशियो। हाँ, उसके बाद एक्यूमुलेटेड होता है। हाँ, क्या प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ बैलेंस लिखा है? क्वेश्चन नंबर एडजस्टमेंट एंट्री बोला है ना? क्वेश्चन 20 बोल रहा है ना? रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। अरे पकड़, कहा? मैं जाने तो बोला नहीं अभी तक। मैं बोला जाने के लिए अभी तक? इतना तुम लोग का हिम्मत हो गया है? बैठो इधर, अंदर जाके। हाँ, फिर से बोलना। प्रॉफिट एंड लॉस कितना? 24। फिर जनरल रिजर्व कितना? फिर कितना? और क्वेश्चन में बोला एडजस्टमेंट एंट्री पास करने। क्या बोला था बच्चों मैंने? कि रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट प्लस होता है और एडवर्टाइजमेंट माइनस होता है। तो ये दोनों को प्लस करिए और इसको माइनस। 24 6 30 -12 18। क्योंकि क्वेश्चन में बोला है एडजस्टमेंट एंट्री पास करो। इसके बाद क्या निकालूंगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू। एक्स का ओल्ड 5/10। 2 मिनट। और न्यू 2/10। डिनोमिनेटर सेम है तो क्रॉस मल्टीप्लाई मत करिए। 5 - 2 3/10। वाई 3/10 -3/10। 0/10 मतलब जीरो, नील, कुछ नहीं करेंगे। इसका प्लस में है मतलब क्रेडिट। जेड 2/10 -5/10। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करोगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। सीधा 2 - 5 -3/10 डेबिट। और इंटू किससे करेंगे अब? जो दिया हुआ है, कितना दिया है एडजस्टेड अमाउंट? 18,000 मल्टीप्लाइड बाई 3/10, 5,400। कौन डेबिट होगा? जेड डेबिट और एक्स क्रेडिट। वाई तो नील है। जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट 5,400, 5,000। नरेशन बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड।
और बच्चों एक बात ध्यान रखना, अगर यही एडजस्टेड अमाउंट मेरा माइनस में आता, अगर यही एडजस्टेड अमाउंट माइनस में आता, तो जो प्लस में आंसर आता वो पार्टनर डेबिट हो जाता और माइनस में आने वाला पार्टनर क्रेडिट हो जाता। हाँ फोन चला ले मन भर के। Idiot। अबे पढ़ा रहा हूं यहाँ पे और तू फोन चला रहा है, तो ध्यान रखना इस चीज को। अगर पार्टनर का आंसर प्लस में आया है और एडजस्टेड बैलेंस माइनस में आया है, तो जो प्लस वाला पार्टनर है वो डेबिट हो जाएगा और माइनस वाला पार्टनर क्रेडिट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23। बोल, ये लास्ट क्वेश्चन है ना? हाँ बोल। ए बी सी ओल्ड रेशियो 2:2:1 ओल्ड, न्यू 5:3:2 क्या है? न्यू। ठीक है, अब बोल। बुक वैल्यू और रिवाइज्ड, रिवाइज्ड को ही बोलते हैं मार्केट वैल्यू। बोलते जा। हाँ, मशीन का बुक वैल्यू, रिवाइज्ड वैल्यू, उसके बाद बुक वैल्यू, रिवाइज्ड वैल्यू, उसके बाद कितना, और रिवाइज्ड, उसके बाद। चुप रहो ना यार, पटर पटर करते रहते हो। Idiot। हाँ बोल। और रिवाइज्ड, ठीक। पास एडजस्टमेंट एंट्री लिखा होगा। चलिए बच्चा, क्वेश्चन देखिए फिर से। क्वेश्चन में एडजस्टमेंट एंट्री बोला है, मतलब हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। पहले एडजस्टेड अमाउंट निकाल लेते हैं। मशीन का पुराना वैल्यू 2.5 लाख था, आज उसका कीमत 3 लाख हो गया है। कितना बढ़ गया मशीन? 50,000। फायदा हो गया 50,000 प्लस। कंप्यूटर पहले 2 लाख था, अब 175 कम हो गया, नुकसान हो गया 25,000। माइनस क्रेडिटर मतलब उधारी, पहले उधारी थी 90,000, अब उधारी हो गई 70, उधारी कम हो गई, फायदा 15,000। फिर से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब भी उधार होता है। पहले उधार था 15, अब उधार बढ़ के हो गया 25, उधार बढ़ गया 10,000, नुकसान। चलो करो, 50 और 15 65, 65 में से 35 माइनस करिए, 30,000। तो हमारा एडजस्टेड अमाउंट किस में आ रहा है? 30 प्लस में आ रहा है। और प्लस का मतलब सीधा सा है, जिस पार्टनर का आंसर प्लस में आएगा वो क्रेडिट, जिसका माइनस में आएगा वो डेबिट। लेकिन अगर एडजस्टेड अमाउंट माइनस में आता तो प्लस वाला पार्टनर होता डेबिट और माइनस वाला पार्टनर होता क्रेडिट। अब निकाल लो सैक्रिफाइसिंग ओल्ड माइनस न्यू। ए 2/5 माइनस 5/10, 20 माइनस 25/50 माइनस 5/50 डेबिट। बी 2/5 माइनस 3/10, 5/50 प्लस में आ रहा है क्रेडिट। सी 1/5 माइनस 2/10, 0, यानी कि नील, कुछ नहीं करेंगे इसको। तो 5/15 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 30,000 से, इंटू 30।
₹3000, 3000। कौन डेबिट हो रहा है? ए डेबिट हो रहा है और बी क्रेडिट। सी का तो नील है। इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ए का आंसर माइनस में आया है और बी का आंसर प्लस में, टू बीस कैपिटल अकाउंट। 3000, 3000 डेबिट क्रेडिट, नरेशन सेम, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये 2 मिनट रुकिए ना। तो ये आपका वन शॉट वीडियो कंप्लीट हो गया है, चेंज इन पीएसआर। तो इस तरह से आपका चेंज इन पीएसआर कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से आपके वन वन शॉट में हम सारे वीडियोस को, सारे चैप्टर्स को कवर करवाते जाएंगे। हैव अ गुड डे। स्टॉप कर दो।